बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में यूसी 32 हुसैनाबाद से आपको रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ। पहले तो मेरी कोई कन्फ्यूजन दूर कर दे भाई, वो ये कि प्रोग्राम के हवाले से वो तो खैर मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन ये ATY कॉन्ट्रैक्टर ये कौन है? ये इस जगह से तकरीबन मुबलिग 2000 रुपये तकरीबन ले रहे हैं यहाँ से घर घर से कचरा उठाने के लिए। और ये ATY वालों का अपना ऑफिस है और ATY वाले जो उठाते हैं यहाँ से कचरा, उनके अपने ऑफिस के बाहर की हालत आप देख लें कि क्या कचरा जमा हुआ है। तो ये ATY क्या है, अगर आपको पता हो तो मुझे जरा बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ से जिससे भी मालूम कर रही हूँ कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। मतलब हम किस सिस्टम के तहत चल रहे हैं भाई? यहाँ पर KMC की जिम्मेदारी होती है उठाना, लेकिन फिर ये ATY ये पहली दफ़ा इन 5 सालों में मैं देख रही हूँ। मैं बल्कि जब से मैं कराची में आई हूँ, मेरी आप समझ लें कि नाकिस मालूमात आप कह लें, या मेरी ज़ईफुल आप समझ लें कि ये एक जो है वो एक मेमोरीज जो है उसमें कहीं भी फेडेड मेमोरीज में भी कहीं जो है वो ATY कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मुझे कहीं भी जो है वो पॉप अप होता हुआ ये नाम दिखाई नहीं दे रहा, मुझे याद नहीं आ रहा है। ATY कॉन्ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर कचरा उठाने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कचरा कतई तौर पे उठाया नहीं जाता। 2000 रुपये मुबलिग एक एक जगह से जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? अगर उठाया नहीं जा रहा है कचरा, तो फिर क्या लोगों का जो शिकवा है जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं, क्या ये दुरुस्त है या नहीं? लोग इस हवाले से हमें क्या बताने के लिए आए हैं, क्या कहते हैं, आपको बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने करीमाबाद में एक प्रोग्राम किया था तकरीबन 15 दिन पहले, हाँ लगभग 15 दिन पहले, 15-20 इतने ही तकरीबन हो गए होंगे दिन। तो उस वक्त यहाँ से कोई शख्स जो था वो वहाँ पर मौजूद था और उसने बताया कि हमें जो है ना एक और प्रोग्राम आपसे करवाना है, वो हुसैनाबाद यूसी 32 में है और ATY वालों के लिए हम लोगों को जो है वो खासी शिकायत उनके तरफ हमारी निकलती हैं। तो इस वजह से जो है वो हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आके हमारी इस आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाएं। ATY कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्टर व्हाटएवर जो आप इसे कह लें, लेकिन ये है क्या और ये किसके शेल्टर तले ये जो है वो काम कर रहा है? अपने ऑफिस की बाहर कचरा उठा नहीं रहे, ये लोगों के घर के बाहर कचरा क्या उठाएंगे? अगर ये कचरा नहीं उठा रहे हैं तो ये मुबलिग 2000 रुपये सिक्का राइजुल वक्त जो लोगों से इकट्ठे कर रहे हैं, ये किस लिए इकट्ठे कर रहे हैं? तो मैं लोगों के पास जरा जा रही हूँ, देखते हैं। सबसे पहले तो मैं जाऊंगी खवातीन के पास, खवातीन से बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें कॉल जो है यहाँ से खवातीन की तरफ से ही मौसूल हुई थी। तो अब जरा चलते हैं उनकी तरफ, देखते हैं कि खवातीन सबसे पहले हमें क्या बता रही है इस हवाले से ATY कॉन्ट्रैक्टर। तो जनाब हम खवातीन से सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर स्कूल जो है ना वो आमने सामने के स्कूल जो हैं वो यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और बड़े बड़े स्कूल हैं। जैसे कि मेरे सामने इस वक्त जो है वो फरनाज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मैट्रिक O लेवल, और ये जो है फरनाज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस O लेवल, ये यानी कि यहाँ पे अच्छा खासा एक स्कूल सिस्टम जो है वो यहाँ पर है। उनसे लिए जा रहे हैं 2000 रुपये, लेकिन जो फी फ्लैट जो है वो वसूल किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं 100 रुपये सिक्का राइजुल वक्त कचरा उठाने के लिए, जो नहीं उठाया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हमारे घर में घर में आते हैं ना, कच्चा ले जाते हैं, फिर इसको कच्चे जब पहली तारीख या 2 तारीख आती है ना तो फिर कचरे के पैसे ले जाते हैं। तो कचरा तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, कचरा कहाँ? घर का हमारा घर का, ये नहीं घर का। अच्छा, वो जो आते हैं ना कचरा उठाने वाले, घर सबके घर में कचरा उठाते हैं और सब घर में वो लाके सारा कचरा इधर फेंक देते हैं क्या? ये नहीं पता, हमारा गाड़ी लेकर आते हैं और कचरा इसमें डाल देते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपसे भी 100 रुपए लिए जा रहे हैं? मेरे से भी 100 रुपए। तो ये 100 रुपया कचरा उठाने ये चाह रही है कि यहाँ है ना ये बन जाए पूरा, हाँ। यहाँ कोई कचरा नहीं फेंके, ये बोल रही है, ये चाह रही है सफाई हो जाए और रोड बन जाए पूरा। इसीलिए स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को भी कुछ मसला हो रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं बिल्कुल, बहुत आपका हक बनता है, आप बोले अगर आपको तकलीफ है तो। मैं ये बताइए कि ये जो आपके घरों से कचरा उठाया जा रहा है तो ये क्या यहाँ पे आके फेंका जा रहा है? देखो गाड़ी पड़ी हुई है ना, आप देखो अंदर जाके देखो कितनी गाड़ी पड़ी हुई है उधर। ये जो गाड़ियां हैं ये कचरा उठाती हैं। ये तो साइकिल के ऊपर जो है वो पीछे जो है वो ठेला सा जो है वो उन्होंने रखा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा हो। अब हम इसके प्रीमिसेस में दाखिल होने के लिए हमें पहले इजाजत दरकार होगी, अगर ये इजाजत देंगे तो हम अंदर जा सकेंगे, लेकिन जिसका मुझे कभी इम्कान है कि हमें इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा ये K21 का माइक और मेरी शक्ल देखने के साथ ही सबके जो है ना वो हवास जो होते हैं वो बाख्ता हो जाते हैं, अगर उनको सही तरीके से काम ना कर रहे हो और उनको लगता है कि अब बस इनकी जो है ना वो यहीं पे इनकी लक्ष्मण रेखा खींच दी जाए कि इससे आगे ये आ ना सके।
जनाब इस वक्त कैमरे की आंख जो है वो शायद आपको दिखा रही हो, अंदर से कुछ गाड़ियां हैं, लेकिन होता क्या है कि कचरा घर से इकट्ठा किया और यहाँ पे आके अगर आपने फेंक दिया तो याद रखिएगा कि एक गली जो होती है ना एक सिविलाइज माशरे में, एक गली, एक शहर, एक मुल्क वो पूरे घर की तरह होता है। जिस तरीके से आप अपने घर की सफाई करते हैं इसी तरीके से अगर आप सारा कचरा लाके चौराहे के ऊपर लाके रख देंगे वहां पर जहां पर स्कूल है, तो मुझे आप ये बताइएगा फिर घरों से कचरा उठाने का फायदा ही क्या हुआ? आपके घर से कचरा उठाने के 100 रुपए लिया जा रहा है, कचरा उठाया जा रहा है। कचरा भी सुबह में 200 रुपए 200 रुपए लिया जा रहा है। किसी से कोई कह रहा है 100 रुपए को ये 200 आता है। वो कचरा 200 एक चश्मे लाता है, वो पैसे लेने आता है। चाची बाजी पहले 50-50 लेते थे, फिर बोला 200 रुपए हो गया। हाँ 200 रुपए हो गया। आपसे भी पैसे लिए जा रहे हैं? मेरे तो कचरा ही नहीं होता, मैं तो खाती ही नहीं हूँ, पीती नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, देखे कि ये ना 2 स्कूल है, एक स्कूल ये वाली है प्राइवेट और एक है ना गवर्नमेंट की स्कूल है, ठीक है। और इधर ये ना पहले ये कचरा कुंडी नहीं थी, ये कचरा कुंडी नहीं थी, फिर इसके बाद ये कचरा कुंडी बनी। ऊपर बेचारे बुजुर्ग रहते हैं रिटायर्ड, उसमें स्टील मिल्स में काम करते हैं, उनको इतने बड़े बड़े मच्छर, वो बीमार, डेंगू, फिर आप लोग बोलते तो स्टील मिल में काम करने वाले वैसे ही जो है वो मुश्किलात का शिकार। एक तो वैसे ही बेचारी उनकी किस्मत फूटी हुई रहते सहते कसर ये काम। एक लेडीज का 2nd नंबर है, उसपे फ्लोर पे ना वो भी बुजुर्ग थी, उनका भी इंतकाल हो गया। इतने बड़े बड़े मच्छर आ रहे हैं। ये इधर पहले कचरा कुंडी नहीं थी, ये पार्क था, ये पार्क को इन्होंने कचरा कुंडी बनाया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये इतनी गंदगी अरे कैसे कोई बात नहीं, पार्क को उन्होंने कचरा कुंडी बना दिया, ये कैसे कोई बात ना? कचरा कुंडी नहीं थी, ये कचरा कुंडी पहले नहीं थी भाई साहब। खुदा के वास्ते हमारी आवाज सुने, K21 आप लोग आए, आपकी बहुत मेहरबानी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगर ये सफाई हो जाएगी तो हम लोग तो आपको दिल से दुआ देंगे। इधर हवा के साथ साथ इतना बड़ा मच्छर आ रहा है, डेंगू पेंगी, कोरोना का क्या रोना है, कोरोना का क्या रोना है, यही चीज आप देख लें। और इतने प्यारे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कम से कम ये स्कूल के अंदर हालत देखिए आप। जी आंटी, और कोई आपका डिमांड है? उन्होंने तो अपने सही तरीके से बता दिया कि भाई यहाँ पे कचरा कुंडी पहले नहीं थी, पार्क को भी उन्होंने कचरा कुंडी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ATY मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, नाम ही मुझे क्लिक नहीं कर रहा मेरे जहन में कि मैंने कभी इसके हवाले से कोई प्रोग्राम या कोई ऐसी आवाज मैंने सुनी भी हो। आप मुझे बताइएगा कि आपकी और क्या क्या डिमांड है यहाँ पे? आपका सड़क वगैरह आपको सही लग रही है? आपको बिल्कुल बेकार, कुछ भी बेकार है, यहाँ कुछ भी सवार नहीं है। सब देखो कितना खराब हो रहा है, चलने में मुश्किल बहुत होती है, बहुत खराब है। मैंने कहती हूँ कि यहाँ पे रोड बनाओ, कुछ करो, मसला अच्छा से बनाओ तो कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कचरा सुना है सबसे बड़ा यहाँ पे मसला है, रोड तो आती है दूसरे नंबर पर। सुना है कि कचरा आपके घरों से इकट्ठा किया जाता है, जिसके आपसे 100-200 रुपए पैसे लिए जाते हैं बाकायदा तौर पे महीने के, महाना। और उसके बाद क्या होता है कि वो कचरा लाकर जो है वो आप ही के गली में जाके फेंक दिया जाता है। ये बात दुरुस्त है? हाँ ना, ये सामने ही पड़ा हुआ है और ये इधर स्कूल भी है, स्कूल इंतजामिया भी परेशान हो रही है, रिहाइश वाले भी है, वो तो फेंक के चले जाते हैं। फिर कितने लोग परेशान होते हैं, फिर कहाँ इनको ढूंढने के लिए जाए? सफाई निफ्स ईमान है ना, सफाई निफ्स ईमान है। और जब है ना एक जगह मुकर्रर होनी चाहिए जहाँ से वो बड़े ट्रालर आके सफाई हो जाए। ये मुझे उन्होंने बताया, मेरी आंटी जो यहाँ पे थी वो ये कह रही थी कि भाई बेटा ये तो पहले कचरा कुंडी यहाँ पे नहीं थी, ये आप बनी है। तो पहले जब नहीं थी, तो कचरा कहाँ पे फेंका जाता था? ये जगह फिर दूसरी कहीं दूर जगह होती होगी, या अभी करीब इलाका वाइज कचरे यहाँ फेंक के जब जल पारी। आपकी गली के अंदर ये कचरा कब से फेंकना शुरू किया? ये तो काफी टाइम से फेंक रहे हैं ये लोग तो। लगभग 1 साल 2 साल नहीं, वो 3 से 4 साल से यहाँ फेंक रहे हैं। 3 से 4 साल हो गए। अच्छा जनाब, मुझे अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि ये ATY कॉन्ट्रैक्टर है कौन, ये किसके शेल्टर तले काम कर रहे हैं भाई, ये कौन है? होगा ना, इसमें फोन नंबर वगैरह होगा, फोन नंबर तो होगा। ये मैम फनास को स्कूल इंतजामिया को दी गई है ना, आपको छोटी स्लिप आती है, हमारे पास आता है महाना, पैसे जब ले जाता है ना और हमको स्लिप दे के जाता है। ये स्कूल इंतजामिया है ना, स्कूल इंतजामिया को बड़ा पेपर देते हैं, हमको लिहाज से छोटा पेपर देते हैं। लेकिन है तो ATY कॉन्ट्रैक्टर वाले। हाँ, लेकिन कहने का मकसद ये आता है कि सफाई निफ्स ईमान है, आने वाले टाइम में ये बेहतर हो जाए। अगर आप आए हैं तो ये दर्शन कर लें उस ट्रॉली की जो कचरा उठाने के लिए। ये देखें, ये वाले इसमें जो है वो कचरा उठाया जा रहा है, मतलब यानी कि साइकिल को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया है ठेले में, जिसपे हमें कोई इतराज नहीं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि अगर इसको इस तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन कम से कम जो है वो कचरा उठा के सही जगह पे तो डिस्पोज ऑफ करो यार। ये लोगों के घरों से उठाया जा रहा है, फिर उसके बाद यहीं पे जाके फेंका जा रहा है, तो क्या फायदा हुआ इसका? बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब हम उस ATY के उस जगह पे आ चुके हैं, मुबैना तौर पे वो जगह जहाँ पे ये कचरा वगैरह जो है वो उठाने के लिए, आपको गाड़ियाँ दिखाने के लिए मैं ले आई हूँ अंदर। और साथ में आपने देखा होगा कि एक अच्छा खासा पार्क भी है, लेकिन इसको काफ़ी तवज्जो की ज़रूरत है। लेकिन पार्क बाहर अभी तक मौजूद है और उसमें बच्चे खेल रहे हैं, एक अच्छी चीज़। लेकिन मेरे साथ हैं इस वक्त दो नौनिहाल कौम के, जिन्होंने आगे चल के पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है। और ये बच्चे पढ़ते हैं इस फरनाज स्कूल में। और इतने कॉन्फिडेंट बच्चे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने आके मुझे बाकायदा तौर पे इन्होंने मुझे जो था वो मुतवज्जो किया अपनी तरफ। उन्होंने कहा कि आप प्लीज यहाँ पे सफाई करवा दें, हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा होता। अच्छा, ये सिर्फ अभी तो मैं आपको फरनाज बता रही हूँ, ये सर आगा खान स्कूल है बच्चों का, ये जो कि आप देख लें कि इतना बड़ा स्कूल है, या इसकी बिल्डिंग से आपको अंदाजा हो रहा होगा। और ये बिल्कुल कचरा कुंडी के सामने है। तो बच्चों, मुझे ये बताओ कि आप लोग फरनाज में पढ़ते हो दोनों, तो इस कचरे की वजह से आप लोगों को स्कूल में आपकी पढ़ाई में कोई खलल पैदा होता है? बहुत होता है यहाँ पर। जब कचरा पड़ा होता है तो मच्छर इतने आते हैं, पंखा खोलो तब भी मच्छर तंगी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग सुबह आ रहे होते हैं तो सीवरेज का पानी पड़ा होता है, उसमें भी हमारे स्कूल के कपड़े खराब होते हैं। अच्छा जी। और ज्यादातर ये स्कूल के अंदर ये पूरी पट्टी में ना सारा कचरा ही कचरा है। और ये गाड़ियां आप देख सकते हैं, यहाँ से कचरे ने ज्यादातर इतने नखरे भी इतने दिखाते हैं कि ना ये जब कचरा लेके आएंगे, कचरा गिरेगा तो उठाते भी नहीं है, गिर गया तो गिर गया। अच्छा, और ये मुझे जितने माशाल्लाह आप लोग दोनों कॉन्फिडेंट मुझे लग रहे हो, मेरे हाथ में ना एक स्लिप है, ये ATY ये है कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो ये लोग जो हैं यहाँ पे कचरा उठाते हैं। बच्चों, मुझे ये बताओ कि कुछ आप बच्चों बताओगे कि ये ATY दरअसल है क्या, कुछ कब से ये कचरा उठा रहे हैं, आपको घर में ये स्लिप कब से आ रही है आपकी तकरीबन? ये मैम मेरे को तो अभी यहाँ पर 12 साल हो गए हमारे को यहाँ पे। जी तकरीबन आई है 5-6 साल से आ रही है। 5-6 साल से आपके घर में भी इस तरह? जी आ रही है। अच्छा, आप दोनों यहीं पे रहते हो, यहीं के रेजिडेंशियल आप एरिया में आप रहते हो? तो मुझे ये बताओ कि पहले ये जब कचरा नहीं होता था तो तब इलाका सही था? जी, फिर भी थोड़ा बेहतर था, लेकिन है ना अब जब से ये बना है ना तब तो कचरा ही गुंदरी बन गई। ज्यादातर ये बिल्डिंग वाले भी फेंकते हैं। ठीक है। बिल्डिंग वाले भी यहाँ कचरा कुंडी बन गई वही सारा फेंकते हैं, सब छोड़ पहले यहाँ पे कचरा कुंडी थी या नहीं थी? पहले ना थोड़ी थोड़ी थी, मतलब जो कचरा फेंकते थे वो थी। जब से ये लोग आए ना, ये देख रहे हैं आप पीछे कितना सारा कचरा पड़ा हुआ है, ये इनकी वजह से ये उठा उठा के यहाँ फेंक देते हैं। पार्क तो अच्छा है आप लोगों का, लेकिन पार्क में घास कहाँ चली गई है? ये सुना है कि पार्क के अंदर भी थोड़ी दूसरी साइड पे जो है कचरा है, कोने पे भी कचरा? हाँ, बहुत कचरा है वहाँ पे, इससे ज्यादा कचरा। ये तो फिर भी साफ लग रहा है आपको, वो पूरा हिस्सा कचरे से भरा हुआ है। जी। आपका नाम बच्चे क्या है? मेरा नाम समीर है। समीर, पूरा नाम बताओ मुझे। समीर जावेद। समीर जावेद, आज इस प्रोग्राम के तवज्जो से आज आपकी डेट, टाइम और सन याद रख लीजिए। अल्लाह इस बच्चे को भी जिंदगी दे और मुझे भी इतनी जिंदगी दे और आपको भी इतनी जिंदगी दे। आज मैं एक प्रेडिक्शन कर रही हूँ, ये बच्चा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो आपको अच्छा एक होस्ट, टीवी होस्ट जो है वो मिल सकता है। इतना कॉन्फिडेंट बच्चा है, जीते रहो। ये होता है तालीम, अगर आप सही तरीके से बच्चे को दें, इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो इस तरीके से पहुंच जाता है। जो बात बड़ों ने मुझे सही तरीके से नहीं बता सके, वो बच्चों ने मुझे सही तरीके से यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे कब से ये कचरा है, कब से। और इन्होंने आके मुझे ये बताया कि अभी आप फरनाज स्कूल की बात कर रही हैं, ये सर आगा खान स्कूल आपके सामने है, ये भी स्कूल ही है। तो मुझे पता चला कि बैक टू बैक यहाँ पर 2 स्कूल नहीं, बल्कि यहाँ पर जो है वो थोड़े थोड़े फासले के ऊपर 3 स्कूल अभी तक मुझे जो है वो मिले। तालीम जहाँ पे बच्चे हासिल कर रहे हैं वहाँ पर ये है। मैं एक और मेरी जो बहन है वो अपने घर से आई है और मुझे लगता है कि मैं इनसे जो है वो जिस तरीके से ये मुसलसल जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन पे मुझे कैप्चर कर रही है इस पूरे, और जितनी इन्हमाक से ये इस पूरी कार्रवाई को जो है वो ऑब्जर्व कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि इनसे भी मुझे बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आप भी इधर ही रहती हैं? नो, मैं यहाँ नहीं रहती। एक्चुअली मेरी जो बच्ची है वो यहाँ पे स्टडी करती हैं। फरनाज में? जी, फरनाज में। फरनाज में। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब आप पहले आती थी तो उस वक्त ये कचरा होता था? नहीं, पहले इतना नहीं होता था। एक्चुअली राइट नाउ अभी कुछ टाइम से जो है वो स्कूल मैनेजमेंट इस बात का बहुत ख्याल रखती है। फर्स्ट आई विल से थैंक यू टू स्कूल मैनेजमेंट। हमारी जो स्कूल मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूस जो है वो सफाई के इस मैटर पे काफ़ी परेशान है और जो है वो काफ़ी कंप्लेंट्स भी करती हैं और बहुत सारी हमारी कंप्लेंट्स गई हुई हैं स्कूल की तरफ से, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन, कोई वायरल लगे। ठीक है। तो बच्चे तकरीबन कितने बड़ी तादाद में, क्योंकि बड़ा स्कूल मुझे लग रहा है, ये दोनों इतने बड़े बड़े स्कूल है, ये इतना बड़ा स्कूल है, तो बच्चों की तो खासी तादाद होगी यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद है। और ये ऐसी कचरे और सीवरेज के दरमियान से निकल के जाते हैं? बिल्कुल, मैं भी इसी स्ट्रीट से आती हूँ अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए, लेकिन जब एक्चुअली मेरी बच्ची 6 इयर्स की है
और जब हम लोग आते हैं तो काफी गंदगी हो गई होती है और वी हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो जनाब अब्दुल राफे और फैजान मेरे साथ अब मौजूद हैं और ये बच्चा तो खैर इधर ही जो है वो पढ़ता है, फरनाज में पढ़ता है, लेकिन ये बच्चा जो है ये यहाँ पर खेलने के लिए स्पेशली यहाँ पर आया होता है और दोनों जो है उनका मसला ये है कि ये कचरा जो है इनको ना खेलने देता है ना पढ़ने देता है। फैजान, क्या कहोगे बच्चे कि आपको पढ़ाई में, खेलने में डिस्टर्बेंस होती है इस कचरे की वजह से? जी, यहाँ पर आने जाने में तो बहुत सारा कचरा होता है, बहुत सारे पानी होते हैं। जो भी यहाँ पर स्कूल जा रहे होते हैं वहाँ पर उनके ऊपर पानी तो जाता ही है। कभी ऐसा हुआ है क्लासरूम में बैठे हो, कचरे की वजह से स्मेल आ रही हो, मक्खी आ रही हो, उसकी वजह से परेशान हो? ये तो होता है। ये जो गली है पीछे वाली, वहाँ पर बहुत कचरा होता है और लोग बहुत कचरा फेंकते रहते हैं। ठीक है। अच्छा राफे, आप यहाँ पे खेलने के लिए आते हो इस पार्क के अंदर। मैंने सुना है इस पार्क के अंदर भी जो है वो कचरा जो है वो फेंका जाता होता है। जी, यहाँ पे ना जब हम खेल रहे होते हैं तो पीछे जब कीपर से हाथ के बॉल छूट जाती है तो यहाँ दलदल में आके पीछे दलदल बना, वहाँ दलदल? जी, दलदल? सीरियसली? पानी जम गया है, यानी बॉल चली जाती है तो बॉल किसी काम की नहीं है, फिर नई बॉल खरीदनी पड़ती है। नहीं, मैं दलदल का मैंने सुना है। मैं ये अपने प्रोग्राम में मैं दूसरी मर्तबा अपने करियर में ये दलदल का लफ्ज सुन रही हूँ। एक मुझे सच्चल कोट का कब्रिस्तान याद है जो दलदल में कन्वर्ट हो चुका था और यहाँ पर प्ले ग्राउंड दलदल में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो नाला लगा हुआ है, अच्छा वो जो नाला लगा हुआ है वो पानी मुसलसल आने की वजह से वो दलदल बना है। जी, ये पानी थम गया है यहाँ पे। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं होता कि पानी उसमें बॉल गई हो तो बस अंदर ही धंसी चली गई हो? नहीं, मतलब ऊपर पड़ी रहती है, फिर कभी अंदर या कोई निकाल लेता है, यानी यहाँ जो जमादार है और जो उठाते हैं कोरा और यहाँ वो उठा लेते हैं। और ये कब से कचरा यहाँ पे, पहले जब आप आते थे तो ये सही होता था? जब कुछ साल पहले तक? कुछ साल पहले थोड़ा बेहतर था, लेकिन अभी ये कचरा बहुत ज्यादा हो गया। सीवरेज का पानी यहाँ बाहर, यहाँ उस तरफ बहुत कचरा है और यहाँ पे भी, यहाँ भी दरख्त काट दिए, ये भी नहीं उठाया इन लोगों ने अभी तक। दरख्त जो काटे वो भी नहीं उठाए? इतनी तौफीक भी नहीं हुई। जनाब ये बच्चे मुझे बता रहे हैं और आप माशाल्लाह से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल आप चेक करें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब इतनी उम्र के बच्चे हैं ना वो अपना सही तरीके से अपना मौकिफ पेश करें और वो भी कैमरे के सामने। तो जीते रहो बच्चों और खुश रहो। ये बच्चे बड़े सही तरीके से उन्होंने मुझे बताया कि आप उसको छोड़ें, कचरा क्या आप बात कर रही हैं, कचरा तो बात की बात है, जो दरख्त यहाँ पे काटे हैं अभी तक वो उन्होंने नहीं उठाए। और इसके अलावा इन्होंने इस बच्चे ने मुझे बड़ी एक अजीब सी बात बताई। वो ये बताई है कि मुसलसल सीवरेज का पानी यहाँ पे आने की वजह से वो कोना जो था, वो जो आप देख रहे हैं साइड पर, वो दलदल में कन्वर्ट हो चुका है और वहां पे अगर कोई बॉल वगैरह जाती है तो वो अंदर धस जाती है, किसी काम की नहीं रहती फिर। और ये जो पार्क होते हैं ना वो आपके इलाके का, आपका एक ऐसा हक होता है कि आपके बच्चों का खासतौर पे एक ऐसा हक होता है कि जहां पर वो आकर अपनी जो एक तालीमी सरगर्मियों से या अपने घर के जो उनकी जिंदगी का जो शेड्यूल होता है घर की तरफ से जो बनाया होता है उससे चंद लम्हे निकाल कर ये बच्चे जो हैं वो लम्हात यहाँ पर आकर अपनी खेल कूद में गुजारते हैं, जो इनके लिए बड़ी जरूरी चीज़ है, इनकी लग्जरी नहीं है, ये माशरे के लिए बहुत जरूरी है। उस पार्क का हमने हाल ये कर रखा है कि इस पार्क तक को हमने पूरी कोशिश की है, बाउंड्री तक तो आ गए हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पेशकदमी इस कचरे की जो है वो ग्राउंड के अंदर तक जो है उसकी जो है वो पहुंच हो रही है। अब मुझे ये बताएं कि ऐसे माहौल में हम बच्चों को एक सेहतमंद मुआशरे का फर्द बनाने के लिए हम अपने इस नई पोत को जो है कैसा माहौल दे रहे हैं। हालांकि ये स्कूल जो आप सिस्टम बनाया, तीनों स्कूल सिस्टम बेहतरीन स्कूल सिस्टम है, इनके बच्चों से आप बात करें आपको पता चल जाता है यहाँ का तालीमी म्यार कितना जबरदस्त है। लेकिन इस तालीमी म्यार में कैसे ये अपना जो है वो फोकस रख सकेंगे अपनी पढ़ाई की तरफ, जब क्लास में बैठे बैठे इनको बदबू आती रहे, मक्खियां आती रहे। रात के वक्त में जो इनके ज्यादातर बच्चे जो हैं वो इन्हीं फ्लैटों में रहते हैं, तो इन फ्लैट्स में जब वो रात के वक्त सोए तो इनको इतने बड़े बड़े मच्छर तंग करें और ना ये पढ़ाई के ऊपर सही तरीके से ध्यान दे सके। जब खेलने के लिए कुछ देर के लिए यहाँ पर आए तो कचरा कुंडी यहाँ पर इनका इस ग्राउंड में जो है वो इनकी मुंतजर हो, ये माहौल देंगे हम अपने बच्चों को। और फिर कोई जिम्मेदारी तो लेने के लिए तैयार हो। आपने एक कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो है वो आपने पूरा का पूरा सफाई का निजाम छोड़ दिया, जो घरों से कचरा इकट्ठा करके अपने बिल्कुल दीवार के साथ अपने ऑफिस को, अपने उस गढ़ को ना साफ कर सके, वो इस इलाके को क्या साफ करेंगे? क्या कौन सा कॉन्ट्रैक्टर और फिर कौन सा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अपना जो है वो निभा रहे हैं यहाँ पर, उसकी कौन सी अपनी कमिटमेंट निभा रहे हैं, वो आपको अच्छे तरीके से हमारे प्रोग्राम में पता चला है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपसे मुलाकात होगी कुछ देर के बाद, छोटी सी एक ब्रेक के बाद वापस मुलाकात होती है आपसे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। भाई ये कचरा ही कचरा हर तरफ, इवन के जो ग्राउंड है वहां पर भी कचरा जो है वो अब फेंकना शुरू हो गए हैं। क्या ये लोग फेंक रहे हैं या ये जो ATY कॉन्ट्रैक्टर जो हैं जिनकी जिम्मेदारी है जो पूरा इसके लिए जो है वो आप लोगों से फीस कलेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों से, चूंकि स्कूल का मामला है तो 2000 शायद, और जो मतलब घर हैं वहां से 100-200 रुपए जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताइएगा कि आप फीस तो दे रहे हैं कचरा उठाने की, कचरा उठाया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं K21 का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आया और इस आवाज़ को उठाया। और मैं फाइनेंस स्कूल एक्सीडेंट के अंदर सुबह से जब आता हूँ तो मुझे शाम हो जाती है, मैंने खुद अपने हाथों से कचरा उठा के फेंका है और महाना 2000 रुपये मैं खुद यहाँ पर मैंने आके दिए हैं। और मैंने यहाँ के जो गटर हैं फुल भरे रहते हैं नाले, मैंने अपने हाथों से वो नाले खोले, अपने हाथों से उसकी सफाई किए। मैंने बहुत कोशिश करी कि इलाका साफ रहे, लेकिन ये इलाका बिल्कुल साफ नहीं रहा। भाई ये ATY, मुझे अभी तक शुरू से मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल सका है। ATY कॉन्ट्रैक्टर कौन है ये लोग, किसके शेल्टर तले काम कर रहे हैं? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये कौन लोग हैं। कि मैंने भी बहुत यहाँ की कंप्लेन की, हमारे स्कूल का कचरा पूरे 2-2 हफ्ते बाद उठता है, हालांकि हम पूरा आप 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं महीने का और ये 2 हफ्ते बाद उठता है? जी, 2-2 हफ्ते बाद उठा के कचरा लेके जाते हैं यहाँ से और बार बार कंप्लेन करनी पड़ती है। तो वो बोलते हैं कि वहाँ चले जाओ। हम लोग पहले यहाँ पर दफ्तर बना हुआ था पहले, तो वो एक्शन उठाते थे। अब वो दफ्तर यहाँ से सबसे बंद हुआ है तो अब ये एक्शन नहीं होता। वो बोलते हैं कि आप UC पे जाएं, अब वो बोलते हैं कि आप वहाँ से बात करें। तो हमें तो यूँ घुमाते रहते हैं बस। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, DMC सेंट्रल गुरबक जोन, ये आप देखिए, मुझे मिल गया मेरे सवाल का जवाब। किसी हद तक मैं खुद कामयाब हो गई। ये DMC सेंट्रल गुरबक जोन, इसकी ये अगर ये इस गाड़ी में कचरा उठाया जा रहा है और ये गाड़ी जो है कहाँ पर है, ये है जनाब इसी ATY कॉन्ट्रैक्टर के इस घर पे, उस पॉइंट पर। तो क्या ये जो KMC है ये इनके अंडर काम कर रहे हैं, अगर सॉरी DMC है इसके अंडर काम कर रहे हैं सेंट्रल की, या फिर, क्योंकि मैंने और शायद आपने भी ATY का नाम इतना ज्यादा नहीं सुना होगा, और वो या तो हो ना कि वो अगर कॉन्ट्रैक्टर हैं आपसे फीस ले रहे हैं और काम उन्होंने बड़ा चमचम करता हुआ आपका इलाका रखा हो ना, तो फिर तो हम भी कहेंगे कि यार इनके लिए तो फिर इनको तो फिर और भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये अगर काम नहीं कर रहे हैं, फीस भी ले रहे हैं और यहाँ पर इस जगह को ऑक्युपाई भी कर रखा है, तो ये फिर बड़ी अजीब सी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया मुझे। आप मुझे ये बताइए कि ये इलाके की ऐसी हालत कब से है? 3 स्कूल तो मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे सामने, यहाँ मतलब हर जगह जो है मुझे स्कूल नजर आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन और बच्चे भी मुझे बहुतात में नजर आ रहे हैं यहाँ पे। छोटे मोटे स्कूल नहीं है कि जिस तरह गली कोने के खुदरे में हो, बल्कि ये तो मेरे ख्याल में शायद गवर्नमेंट स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये भी दोनों जो हैं वो, ये भी मेरे ख्याल में कि शायद सेमी गवर्नमेंट स्कूल है। तो ये जो स्कूल जो हैं इसमें इनकी इमारत देखकर लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा बच्चा जो होगा ना वो ज़ेरे तालीम होगा, थोड़ा बहुत ही अच्छा खासा। ये कितना मुश्किल होता है इन बच्चों की पढ़ाई पर, कितना असरअंदाज होता है ऐसा माहौल जब कचरा जो है वो आपकी नाक पे बिल्कुल सीध में रखा हो। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो फरनाज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, ये 3 कैंपस हैं, एक आगे भी कैंपस है और माशाल्लाह अच्छे खासे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ज़ेरे तालीम है। अब मसला ये आता है कि यहाँ पर जब हम सुबह आते हैं तो हमें ये फिक्र होती है कि गटर ना भर गया हो, कूड़ा ना पड़ा हुआ हो, मुसलसल कॉल करनी पड़ती है। KMC DMC सबको हमने लिंक में ले रखा है, लेकिन कई बड़ी सारी एप्लीकेशंस हमने इनको सेंड की हुई है, नहीं कोई कुछ काम नहीं होता। पहले UC थी तो UC में हमारे इधर फ़ोन करने के बाद जो है वो आ जाते थे, कूड़ा उठाते थे, लेकिन जब से UC गई है तो फिर कोई और पूछाने हाल नहीं है यहाँ पर ना। तो अब ये परेशानी होती है कि हम किससे बोलें। 6 महीने हो गए तकरीबन रैप अप हुए हुए इस पूरे सिस्टम को, तो तकरीबन 6 महीने में आपने हालात को बिगड़ते हुए देखा या थोड़े से बेहतर, या फिर ऐसे ही है जैसे पहले थे? देखिए मसला तो ये है कि जब UC थी तब भी उनसे बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ती थी, क्योंकि वो भी ये बोलते थे कि हमारे पास गवर्नमेंट अमाउंट नहीं देती है। हालांकि हम सब शहरी जो है कराची के माशाल्लाह पढ़े लिखे शऊर रखते हैं कि तकरीबन 500 मिलियन और 600 मिलियन जो है वो सफाई के लिए और कराची के लिए दिया जाता है, लेकिन वो कहाँ जाता है कुछ पता नहीं है। KMC DMC वालों को मुसलसल सैलरीज मिल रही हैं, लेकिन वो बैठ के करते क्या है? मेरे ख्याल में हमारी एप्लीकेशन को सिर्फ वो डस्टबिन में डालते हैं,
उनका काम यही है। किसी को भी बुलाओ, वो बोलते हैं उनसे बात करो, वो बोलते हैं हमारे पास अमाउंट नहीं है साफ करने के लिए। तो अब ये है कि हम खुद यहाँ पर अमाउंट देकर, जब से यूसी खत्म हुई है, अमाउंट देकर मुसलसल स्वीपर्स को बुलाते हैं। 3-3 हज़ार रुपए हम लोग इसके गटर को ओपन करवाने के लिए देते हैं। अब कूड़ा खुद उठाते हैं, हमारे जो वॉचमैन है वो सफाई करते हैं। मतलब एक कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। मुझे बताइए, ATY कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, जो आपसे ये फीस ले रहे हैं कचरा उठाने की एवज, जी, जो इनकी इस स्लिप पे भी मेंशन है कचरा उठाने की फीस, गार्बेज कलेक्शन, आउटडोर स्वीपिंग, ये आप देखें इसके ऊपर मेंशन है। ये क्या बल्दिया की तरफ से है, DMC की तरफ से, या फिर मतलब ये किसके तहत काम कर रहे हैं? आई थिंक ये DMC सेंट्रल की तरफ से, गुलबर्ग जोन की तरफ से काम कर रहे हैं। और ये भी ये कहते हैं, इनसे बोलो कि भैया आप ये कूड़ा उठा लें, ये बोलते हैं हमें आगे से ट्रक नहीं मिलते, आगे से हमारे पास अमाउंट नहीं है ट्रक यहाँ भेजने का, गाड़ी यहाँ भेजने का। स्वीपर्स हम लोग यहाँ पर खुद पेमेंट करके स्वीपर्स को जो है वो सफाई के लिए हम बुलाते हैं कि भाई आप पहले ये फीस देते हैं जो इनकी इस स्लिप के ऊपर मेंशन है, ये तो आपको देना ही है, उसके ऊपर भी आप फिर मजीद देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ये जिस खिदमत के एवज ये आपसे कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो खिदमत ये सर अंजाम दे ही नहीं रहे, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा आपको और पैसे खर्च करने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। अभी 3,000 रुपए देकर हमने ये नेक्स्ट 3 डेज में जो है हमने अमाउंट देकर जो ये गटर ओपन करवाया है। तो समझे कि मतलब अब इस लॉकडाउन जैसे एनवायरनमेंट में, जहां हमें टीचर्स को सैलरी देने के लिए अमाउंट नहीं है, तो इस एक्स्ट्रा अमाउंट को हमें जो है यहाँ पर एक्सपेंस करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने एरिया को साफ रखना है, हमें अपने बच्चों को सेफ रखना है, ताकि पेरेंट्स को आने आने प्रॉब्लम ना हो, बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप UC 32 के इस जगह से जो मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ, इसकी सिर्फ आप एक नजर इस हालात को आप देखें। अगेन मैं एक ऐसे इलाके में हूँ जहाँ पे ज्यादातर लोगों का जो शरह ख्वानगी है वो बहुत ज्यादा है। आपको कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पर आपको अनपढ़ नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि कराची के लोगों की किस्मत में आप लोगों ने इतना ज्यादा जो है वो इतना काला धब्बा आपने क्यों कराची के लोगों की किस्मत में आपने जो है वो समझ लिया है कि इनकी किस्मत इतनी काली है कि इनको जिस तरीके से भी जो है वो लूट सको, जिस तरीके से भी इनको परेशान कर सको। बहुत हद तक मुमकिन है कि आपके शायद दिमाग में ये बात ना आ रही हो, लेकिन आपका जेस्चर जो है वो ये शो करता है। अब बताएं कि कोई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को आपने ये दे दी जिम्मेदारी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर भी अगर सही तरीके से काम करें, ये ATY वाले कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, ये काम भी अगर सही तरीके से करें तो चलो ठीक है, सही है यार, बस इलाका किसी सूरत में साफ रहे, हमारे बच्चे सही माहौल में पलते रहें, चलो ठीक है, सही है, पैसे दे रहे हैं, चलो देते रहें। लेकिन अगर आप पैसा भी दे रहे हैं और आपका इलाका भी जो है वो मजीद गंदा हो रहा है, जिस चीज के एवज, जिस खिदमत के एवज, जिस सर्विसेज के एवज आपसे ये फीस कलेक्ट की जा रही है, अगर ये काम सही नहीं कर रहे, तो फिर मुझे आप बता दीजिए कि ये इस जगह पर इस कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या है। इसके अलावा अगर आपको इस इलाके की मैं हैयत जरा थोड़ी सी इस इलाके का हदूदरबा अगर मैं बताऊं आपको, गुंजान तरीन आबाद इलाकों में से ये है। UC 32 एक अच्छी किसी जमाने में UC कहलाती थी, और इस वक्त जो प्लेग्राउंड है इसमें मैं बच्चों को हंसता खेलता हुआ देख रही हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि इन बच्चों को हम जो माहौल दे रहे हैं ना, वो ये डिजर्व नहीं करते हैं। आप किसी भी सिस्टम के तहत अपना निज़ाम चलाएं, निज़ाम को बस सही तरीके से आवाम की फलाह के लिए चलाना, ये ज़्यादा मैटर करता है। अभी अगर आप इस इलाके के बच्चों की तालीम के हवाले से अगर मैं देखती हूँ, तो हर बच्चा, मुझे देखकर खुशी इस बात पे हो रही है कि सब बच्चों की तालीम नजर आ रही है, उनकी गुफ्तगू से दिखाई दे रहा है। लेकिन कितनी मुश्किल होती होगी इनको पढ़ने में जिस वक्त ये क्लास में बैठे हों, और चूंकि बिल्कुल नाक की सीध में जो है वो कचरा कुंडी होगी, तो ये बच्चे जो हैं वो क्लास के अंदर किस तरीके से अपना कंसंट्रेशन के साथ जो है वो अपनी एक फोकस के साथ अपनी तालीम को जारी रख सकेंगे, किस तरीके से फोकस दे सकेंगे ये अपनी तालीम को। और अगर ये पढ़ने के बाद थोड़ा सा टाइम अगर खेलने के लिए आते हैं, तो कचरा कुंडी यहाँ पे भी जो है वो इनका इस्तकबाल करती है। तो ज़रा थोड़ा सा ये सिस्टम जो है जनाब सही करने की ज़रूरत। अब तो ये जुमला भी कहना जो होता है ना, वो मजाक ही लग रहा होता है मुझे, क्योंकि ये पहले 5 साल पहले जो हम कहते थे ना, तब तो फिर भी कोई उम्मीद नजर आती थी। अब तो हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, हर तरीका इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन ये सिस्टम जनाब संभलने का नाम नहीं ले रहा। इसको तो कोई सही तरीके से सिस्टम को पैक करना पड़ेगा और इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा, तभी कोई बात बनेगी। शायद यही एक तरीका जो है वो रह गया। पर आज का प्रोग्राम कराची के पास बस यहीं तक। इंशाल्लाह ताला इस इलाके से हम जब रुखसत लेंगे तो लोगों को भी ये उम्मीद है और मुझे भी ये उम्मीद है कि जिस तरीके से अभी हमने कुछ अरसे पहले मैजान बैंक के पास हमने प्रोग्राम किया था और वहाँ पे कचरा साफ हो गया था, तो इंशाल्लाह ताला
उम्मीद है कि आज हम यहाँ से प्रोग्राम करके जा रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से भी कचरा जरूर साफ होगा। बच्चों की तालीम का मामला है, बच्चों का मामला है, हमारा मामला नहीं है, बच्चों का मामला है। खुदा के लिए इसकी तरफ नजर करम कीजिए। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।